हेलो, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू द BS30 स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। देखिए, लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था माइनर्स ऑफ द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के माइनस किस तरीके से अपन फाइंड आउट करते हैं वो अपन ने डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, माइनस क्या होते थे कि वो कॉलम और उस रो को हाइड करके जो एलिमेंट बचता था वो अपन क्या हो जाता था आपके पास में माइनर हो जाता था। बट इनटू द 3/3 की जो डिटरमिनेंट होता था उसमें अपने पास में क्या होता था, इस तरीके का क्या एक उप सारणिक बचती थी। उसको अपन जब वैल्यू फाइंड आउट करते थे तो उससे निकलता था अपने पास में क्या माइनर ऑफ एलिमेंट। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बोला था कि इसका -3 का डिटरमिनेंट क्या होगा, तो वो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है। और आज पढ़ेंगे अपन क्या, इसका आधा चैप्टर अपने पास में रह रहा था, आधा टॉपिक रह रहा था क्या। देखिए, माइनर्स तो अपने पास से कंप्लीट हो चुके थे, माइनर अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बट यहाँ पर देखिए को फैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट क्या रह रहा है अपने पास में, को फैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे को फैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट। को फैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट उनको आप डिस्कस कीजिएगा। तो देखिए क्या है अपने पास में टॉपिक कि को फैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट का को फैक्टर किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, तो वो आप देखिए क्या। को फैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट। को फैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तथा को फैक्टर को क्या बोला जाता था, सहखंड। सहखंड ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट का सहखंड निकालना होता है। तो देखिए, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन माइनर्स किस तरीके से निकालते थे, माइनर अपन ने निकालना सीख लिया। तो उस तरीके का ही उसी से अपन क्या निकालेंगे, सेकंड निकालेंगे। तो देखिए सेकंड क्या होता है, सेकंड क्या है कि जो अपन माइनर्स निकालते थे उसी के साथ में अपन क्या है कुछ मल्टीप्लाई करना होता है, कुछ प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करना होता है। वो किस तरीके से करते हैं वो अपन देखेंगे। तो पहले तो अपन क्या निकालें, जैसे कोई एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि उसके अपन को क्या निकालने हैं। मान लो सपोज दैट क्या निकालने हो, को फैक्टर निकालने हो। तो देखिए आपके पास में ये देखिए, ये आपके पास में 3/3 का ही अपन लेके चलते हैं, 3/3 का। तो ये आपके पास में ए इक्वल टू कोई डिटरमिनेंट दे रखा है, ए इक्वल टू आपके पास में क्या डिटरमिनेंट दे रखा है। डिटरमिनेंट है आपके पास में, देखिएगा डिटरमिनेंट क्या है आपके पास में 1 2 3 एंड 0 2 0 -3 0 एंड -4। ये आपके पास में कोई डिटरमिनेंट दे रखा है। अब इससे आपको बोला गया है कि सेकंड निकालिए। तो सेकंड मतलब को फैक्टर इज द किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का। देखिए मैं एक और डिस्कस कर देता हूँ। किसी भी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके अवयव क्या दे रखे हैं, जिसके एलिमेंट क्या दे रखे हैं, ए आई और जे दे रखे हैं। ये क्या दे रखे हैं, अवयव दे रखे हैं। तो इनका जब आप इस अवयव का जब आप उप सारणिक निकालते हो, उप सारणिक क्या होता था आपके पास में, माइनर्स निकालते हो। और उन माइनर्स को जैसे आपके पास उप सारणिक क्या निकाला, इसी से इस जो डिटरमिनेंट दे रखा है इससे आपने क्या निकाला, मतलब माइनर्स निकाले। तो माइनर्स निकाले आपने, सपोज दैट MIJ, ये माइनस निकाले। अब इन माइनर्स को अपन -1 की पावर I प्लस जे से मल्टीप्लाई करते हैं, I+J से मल्टीप्लाई करते हैं। उसी से अपन को क्या मिलते हैं आपके पास, उसी से अपन क्या मिल जाता है आपके पास में, को फैक्टर फाइंड आउट होते हैं। उसी से अपने पास में को फैक्टर होते हैं। इसी को अपन क्या लिख सकते हैं, जैसे मैंने
को फैक्टर को डिसाइड कर दिया ए आई जे इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे मल्टीप्लाई में माइनर ऑफ आई जे, माइनर ऑफ आई जे। ए आई जे का मतलब है आपके पास में, ए आई जे का मतलब है आपके पास में, ए आई जे का मतलब है कि क्या है, को फैक्टर, को फैक्टर। एंड एम आई जे का मतलब है आपके पास में क्या है, क्या बताया था आपके पास में, माइनर्स। एम आई जे का मतलब है आपके पास में माइनर्स और ए आई जे का मतलब है को फैक्टर। तो देखिए इसको अपन दूसरी लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं कि माइनर के साथ में, माइनर के साथ में -1 की पावर आई प्लस जे से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो उससे क्या मिल जाता है आपके पास में, क्या मिल जाते हैं आपके पास में, को फैक्टर मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं, को फैक्टर। इसी को अपन दूसरी लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं। देखिए दूसरी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कि, दूसरी लैंग्वेज अपने पास में क्या बोल देते हैं कि ए आई जे इक्वल टू, ए आई जे इक्वल टू एम आई जे इफ आई प्लस जे, आई प्लस जे इज इवन, इज इवन एंड माइनस एम आई जे इफ आई प्लस जे इज ऑड। मीन समझ में आया कि जब आपके पास में आई प्लस जे की वैल्यू ऑड है तब तो आपके पास में क्या लगा दो, उसके साथ में माइनस लगा दो, और आई प्लस जे की वैल्यू क्या है, इवन है, तब क्या लगा दो, आपके पास में सेम वही की वैल्यू क्या रहेगी, आपके पास में माइनर ही क्या रहेंगे, को फैक्टर रहेंगे। मीन्स आपके पास में देखिए सिंपल वे में मैं बता दूं कि जो आपके माइनर्स हैं, माइनर्स में अगर आप इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देते हो, जैसे मान लो पहले वाले को प्लस, दूसरे वाले को माइनस, तीसरे वाले को प्लस, और माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से ही मल्टीप्लाई कर देते हो, तब भी उससे क्या मिल जाते हैं आपके पास में, को फैक्टर मिल जाते हैं। इसका मतलब देखिए ये भी उसी इसी फॉर्मूले से बना हुआ है, ये भी इसी फॉर्मूले से कैसे बना हुआ है, जैसे मान लो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जैसे मान लो ये क्या कर रहा है, आई प्लस जे इज इक्वल टू क्या है, इवन नंबर। तो यहाँ पर देखिए रो कितना है आपके पास में, फर्स्ट, कॉलम कितना है आपके पास में, फर्स्ट, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, 2 क्या है, इवन, तो इवन वाले को क्या रखना है, प्लस रखना है, इवन वाले को क्या रखना है, प्लस रखना है। जैसे इसके लिए ले लीजिए, तो पहला रो दूसरा कॉलम इक्वल टू कितना हो गया, 3, 3 को क्या मतलब ऑड है, तो ऑड वाले को क्या लेना है, माइनस, ठीक है, ऑड वाले को क्या लेना है, माइनस। इसी तरीके से और चलिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये कितना हो जाएगा, इवन, इवन वाले को जस्ट प्लस रखना है, ठीक है। अब देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम इक्वल टू ये कितना हो गया, 3, 3 क्या है, ऑड है, तो ऑड वाले को क्या लेना है, माइनस। तो बस चाहे तो आप ये वाला फॉर्मूला याद कर लीजिए, चाहे आप ये वाला यूज कर लीजिए, चाहे आप ये वाला यूज कर लीजिए, चाहे आप ये वाला यूज कर लीजिए, तीनों से आपके पास में सेम वैल्यू निकलेंगी, सेम। तो आप कह सकते हो कि जब आपके पास में रो और कॉलम के नंबर का सम इवन होता है तो वो एज इट इज जो माइनर होते हैं वही क्या होते हैं आपके पास में, को फैक्टर रहते हैं। बट जहाँ पर रो और कॉलम की संख्या का सम, रो और कॉलम की संख्या का सम अगर ऑड होता है तो उसके साथ में अपन क्या है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और वो वैल्यू क्या रहती है आपके पास में, को फैक्टर बन जाती है। वो क्या बन जाती है, को फैक्टर बन जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन क्या कर देते हैं, को फैक्टर को चेंज कर देते हैं। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, समझते हैं कि किस तरीके से अपना को फैक्टर निकलता है। तो देखिए इसके को फैक्टर निकालेंगे, पहले वो सॉरी पहले तो इसको क्या निकालेंगे,
को माइनर्स निकालेंगे और माइनर निकालने के बाद में फिर अपन निकालेंगे कोफैक्टर। तो माइनस निकालना तो अपन ने लास्ट क्लास में सीख लिया था, फिर भी अपन देखेंगे कि किस तरीके से अपन माइनर्स निकालते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए सभी के माइनर्स निकालूंगा। तो माइनर ऑफ एलिमेंट 1, माइनर ऑफ एलिमेंट 1 वाले एलिमेंट का निकालिए। तो 1 वाले एलिमेंट के लिए उपसारण निकालिए। क्या बचता है आपके पास, 1 वाला कॉलम हाइड कीजिए, 1 वाला रो हाइड कीजिए, तो 2 0 0 4। तो क्या निकलेगा आपके पास, 2 0 0 -4। तो 2 का मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, -4 से, एंड 0 का मल्टीप्लाई 0 से कर दोगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास में 1 का माइनस आ जाता है आपके पास में क्या, -8 -0 इक्वल टू कितना आ जाएगा, -8। ठीक है, इसी तरीके से और दूसरे का निकालिएगा 2 वाले कॉलम का। तो माइनर ऑफ एलिमेंट कौन सा, 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में, 2 वाला कॉलम ऐड कर दो, 2 वाला रो ऐड कर दो, तो क्या बचेगा आपके पास में, 0 0 3 -4, 0 0 -3 और -4। इसका मल्टीप्लाई तो 0, इसके मल्टीप्लाई तो 0। यहाँ से आपके पास में डायरेक्टली क्या मिल जाता है, इसके लिए क्या आ जाएगा आपके पास में, 0। तो इसका माइनस क्या आ जाएगा आपके पास में, 0 आ जाएगा। इसका माइनस क्या आ जाएगा आपके पास में, 0 आ जाएगा। आफ्टर दैट अब 3 का निकालिए। तो माइनर ऑफ एलिमेंट 3, पहले अपन माइनर निकाल रहे हैं, फिर अपन इसके अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, प्लस माइनस में चेंज कर देंगे, तो वो क्या निकल जाएंगे आपके पास में, कोफैक्टर निकल जाएंगे। तो 3 वाला कॉलम ऐड कीजिए, 3 वाला रो ऐड कीजिए, तो ये मिल जाता है आपके पास 0 2 एंड -3 0। तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, माइनस ये पहले से लगा हुआ है, एक माइनस बाद में आ जाएगी, तो ये हो जाएगा आपके पास में इक्वल टू 0 माइनस के 6, तो इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में 6। ठीक है, पहले रो का निकल गया। अब दूसरी रो का निकालिए। तो 0 का माइनर ऑफ एलिमेंट कौन सा, 0, और ये 0 है आपके पास में ए वाला। ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 का निकालिए। तो इक्वल टू ये 0 वाला कॉलम ऐड कीजिए, 0 वाला रो ऐड कीजिए, तो आपके पास मिल जाता है 2 3 0 -4 हो गया। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये यहाँ से तो मिल जाएगा आपके पास में -8, और यहाँ से मिल जाएगा -0, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास में, -8। इसके बाद माइनर ऑफ एलिमेंट 2 का आपको पास में क्या निकालना है, माइनर निकालना है। तो 2 वाला कॉलम ऐड कीजिए, 2 वाला रो ऐड कीजिए, तो इसके बाद में क्या मिल जाता है आपके पास 1 3 एंड -3 -4। इसका मल्टीप्लाई इससे कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, -4 एंड माइनस, और ये कितना आ जाएगा, -9। ये हो जाएगा आपके पास प्लस का 9, और 9 में से -4 चलेगा तो क्या बचेगा आपके पास में, प्लस का 5। ठीक है, आफ्टर दैट माइनर ऑफ एलिमेंट 0 का माइनर निकालना है। तो अब देखिए माइनर वाला कॉलम, 0 वाला कॉलम ऐड कीजिए, 0 वाला रो ऐड कीजिए, तो आपके पास में मिल जाता है कितना, 1 2 -3 0, 1 2 -3 0। तो 1 का मल्टीप्लाई 0 से कितना हो जाएगा, 0, माइनस, और माइनस के क्या आ जाएंगे आपके पास में 6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास में 6 आ जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट थर्ड रो में चलिए कि माइनर ऑफ एलिमेंट
माइनर ऑफ एलिमेंट माइनस के 3 इक्वल टू, तो माइनस के 3 वाला, तो ये कितना हो जाएगा 2 3 2 0। तो इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो तो ये तो 0, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दोगे तो माइनस का 6, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपके पास, माइनस का 6 मिल जाएगा। ठीक है, इसका तक हो गया। अब अपन चलते हैं आगे। माइनर ऑफ एलिमेंट किसका, जीरो का, जीरो वाले एलिमेंट का अपन को क्या निकालना है, माइनर निकालना है। तो देखिए किस तरीके से निकालते हैं, कोई सेम यही प्रोसीजर चलेगा। तो कीजिएगा आप, देखिए इस वाले जीरो का निकालिएगा, इस वाले जीरो का, तो ये माइनर ऑफ एलिमेंट जीरो निकालिए, जीरो वाला कॉलम ऐड कीजिए, जीरो वाला रो ऐड कीजिए, तो ये आपके पास में निकल जाता है, आपके पास में कितना 1 0 2 वो सॉरी 3 0। तो इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो जीरो, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो जीरो, तो जीरो माइनस जीरो इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास में, जीरो आ जाएगा, इक्वल टू क्या रहेगा, जीरो। ठीक है, अब निकालिए माइनर ऑफ एलिमेंट माइनस के 4, इसका निकालिए। तो अब क्या करना है, 4 वाला कॉलम ऐड कीजिए, 4 वाला रो ऐड कीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 2 0 2। तो 1 का मल्टीप्लाई 2 से करते हो तो कितना हो जाएगा 2, माइनस 0 का मल्टीप्लाई 2 से करते हो तो 0। तो आपके पास में आंसर आ जाएगा आपके पास में 2। तो ये निकल गए आपके पास में क्या, माइनर्स, माइनस निकल गए। अब इन माइनर्स को आप प्लस माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले मैं एक आपको लिख देता हूँ कि किस तरीके से अपन को इन माइनर्स को, जैसे 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 इसका माइनर्स निकाले हैं तो उनको अपन डिनोट कर देते हैं। तो यही अपन बोल देते हैं क्या, एम आई जे, एम आई जे बोल सकता हूँ, एम आई जे निकाल लिया। अब इनको अपन से प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये इससे कितना निकला है, माइनस का 8, फिर उसके बाद निकला है 0, उसके बाद निकला है आपके पास में 6। ठीक है, उसके बाद में निकला है आपके पास में माइनस का 8, उसके बाद निकला है 5, उसके बाद निकला है 6, इसके बाद निकला है माइनस का 6, और इसके बाद निकला है 0, और इसके बाद निकला है आपके पास। तो ये निकल गए अपने पास में माइनस। अब इनका चाहो तो आप उससे चल सकते हो कि पहले इवन, फिर ऑड, फिर इवन, फिर यहाँ पर क्या बन जाता है ऑड इवन ऑड, यहाँ पर क्या बनता है। तो इस तरीके से अपन लेके चल देते हैं। ये चाहो तो आप इस तरीके से इनमें मल्टीप्लाई कर दो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई कर सकते। मतलब पहले का मल्टीप्लाई किससे करना है, प्लस से। ये क्या दे देगा आपके पास में, सेम वही चीज़ रहेगी, माइनस का 8, माइनस का मल्टीप्लाई 0 से 0, 6 का मल्टीप्लाई प्लस से प्लस के 6। ठीक, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के 8 से तो कितना हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। प्लस का मल्टीप्लाई 5 से 5 ही रहेगा। माइनस का मल्टीप्लाई 6 है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 6। और 6 का मल्टीप्लाई प्लस से तो माइनस के 6 ही रहेगा। 0 का मल्टीप्लाई माइनस से 0 रहेगा, प्लस का मल्टीप्लाई 2 से तो ये 2 रहेगा। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। दैट इज नॉन एज ए माइनर, सॉरी दैट इज नॉन एज ए को फैक्टर। इसी को अपन क्या बोल देते हैं, को फैक्टर, को फैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट। इसी को अपन क्या बोल देते हैं, को फैक्टर, इसी को अपन क्या बोल देते हैं, को फैक्टर। तो इस तरीके से तो अपन क्या निकाल देते हैं, को फैक्टर निकाल देते हैं। ठीक है, को फैक्टर निकाल दिया। और को फैक्टर निकालने के बाद अब कुछ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को अपन सॉल्व करेंगे। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन के आपको क्या निकालने हैं, को फैक्टर्स निकालने हैं कि किस तरीके से अपने पास में को फैक्टर निकालने हैं। तो वो आप डिस्कस कीजिएगा। ठीक है,
किस तरीके से अपने पास में कोफैक्टर अपन फाइंड आउट करते हैं। फिर अपना नेक्स्ट लेक्चर में अपन कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वो आप बताएंगे। तो देखिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ कि डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू आपके पास दे रखा है, क्या दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 माइनस के 8 माइनस के 9। इसको आपको क्या निकालने हैं, कोफैक्टर्स निकाल के बताने हैं। कोफैक्टर निकाल के बताइएगा कितने क्या कोफैक्टर निकलते हैं। सो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम एनी क्वेरी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और इसमें से बताइएगा कि -8 का कोफैक्टर क्या आता है, -8 का कोफैक्टर क्या आता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। सो देखिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।